अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैदर अब्बास चांद का देवगांव आगमन पर किया गया जोरदार स्वागत। आज आजमगढ़ दौरे पर अल्पसंख्यक समाज के साथ संवाद कार्यक्रम में देवगांव आए अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैदर अब्बास चांद का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार अल्पसंख्यकों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा, इससे पूर्व की सरकारों ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ भी नहीं किया। 2014 में विकास के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक हैं। उन्होंने पूरे समाज के लिए, जिन्होंने वोट दिया या नहीं दिया, सभी के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई और गरीबों के लिए आवास योजना आदि चलाई। इससे सबसे अधिक लाभान्वित अल्पसंख्यक समाज के लोग हुए। उन्होंने कहा, 2024 ही नहीं, भाजपा सरकार 2029 में भी बनेगी। 2024 में मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। उन्होंने कहा, मुसलमानों का लगाव भाजपा की ओर बढ़ा है। आगामी दिनों में आपको आभास होगा कि अल्पसंख्यक समाज ने कितना वोट मोदी जी को दिया। उन्होंने कहा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अब एहसास हो रहा है कि हमारे हितैषी प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ही हैं। उन्होंने कहा, 2024 में विपक्षी पार्टियां वर्गलाने का काम तो करेंगी, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोट भाजपा को मिलेगा और विपक्षी पार्टियां बौखला जाएंगी। उन्होंने कहा, ट्रिपल तलाक विश्व में कहीं नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून पास कराकर हमारी बहनों और माताओं के ऊपर उपकार किया है। इससे हमारी माताएं बहनें काफी खुश हैं। इससे पूर्व उनका माल्यार्पण करके भव्य रूप से स्वागत किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से अरशद हुसैन आबदी, मेहदी इमाम, मोहम्मद मोजिज, मोहम्मद आमिर, आदिल खान जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष बिलाल खान, हिंद मोर्चा के जिला अध्यक्ष एहसान शेख, दानिश, मंडल अध्यक्ष बरदा मोहम्मद आमिर, सलमान, मोहम्मद आबिद, सलीम, सरताज आलम, दीन मोहम्मद, महताब हसन, मोहम्मद आलम आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मेरा आजमगढ़ में दौरा लगा हुआ था जी। इसी के सिलसिले में जो है यहाँ पे देवगांव में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ संवाद कार्यक्रम था जी। उसी कार्यक्रम के सिलसिले में यहाँ आना हुआ है। सरकार अल्पसंख्यकों के लिए क्या ऐसी कोई कल्याणकारी योजना बनाई है जिसके संबंध में कुछ बता सकते हैं? देखिए, भाजपा की सरकार ने ही तो तमाम अल्पसंख्यक योजनाएं चलाई है। आपने देखा होगा, इसके पहले भी तमाम गवर्नमेंट रही, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए कुछ भी नहीं किया। 2014 लोकसभा चुनाव में विकास के नाम पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक संकल्प लिया था कि मैं विकास के नाम पर, उन्होंने चुनाव जीता और विकास के नाम पर उनको देश की जनता ने देश का प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं और सेवा की भाव से मैं काम करूंगा और 1 अरब 25 करोड़ जनता का मैं प्रधान सेवक हूं। सारे समाज के लोग जिन्होंने वोट दिया है और जिन्होंने वोट नहीं दिया है, मैं सभी का प्रधानमंत्री बन के काम करूंगा। इसी क्रम में उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लिए जन कल्याणकारी योजना चलाई। आपने देखा होगा कि एक गरीब की ख्वाहिश होती है कि अपना छत, अपना घर हो, उस पे उन्होंने अमल करते हुए आवास योजना चलाई। गरीब के पास जमीन होती थी, लेकिन उसका मकान पक्का नहीं बन पाता था। मजदूरी करे, परिवार को पाले, पढ़ाए, शिक्षा दिलाए, और जब तक शिक्षा ग्रहण कराते कराते लड़की बड़ी होती थी, उसकी शादी करे। तो ये आवास योजना का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। ये सबसे ज्यादा पूरे भारत में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने उसका लाभ उठाया। 2024 को लेके क्या कुछ तैयारी चल रही है? उसी के सिलसिले में ये जनसंपर्क हो रहा है या कुछ और? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल तक एकदम एक सिपाही की तरह मौजूद है और एक तरीके से समझ लीजिए कि डटा हुआ है। 2024 की तैयारी नहीं, हम लोग 24 छोड़िए 29 की भी तैयारी हम लोगों की तैयार है। 24 में मोदी जी हैट्रिक मार रहे हैं, कोई उनको रोक नहीं पा रहा है। देश के प्रधानमंत्री वो तीसरी बार बनने जा रहे हैं और इसी के सिलसिले में आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक समाज, खास तौर से मुस्लिम समाज का रुझान और झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति एकदम लगाव उनका लग चुका है। आने वाले दिनों में आपको इसका एहसास भी हो जाएगा कि अल्पसंख्यक समाज ने कितना वोट मोदी जी को दिया है।
अल्पसंख्यक समाज के लोग कहीं आज भी चिहुक रहे हैं भाजपा से, ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि नहीं? जी, निश्चित तौर से मैं आपकी बात पे सहमत हूँ जी कि कुछ लोग हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, ये अल्पसंख्यक समाज को डरा देते हैं और धमका देते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ये आप लोगों को यहाँ नहीं वहाँ नहीं। लेकिन आज के अल्पसंख्यक समाज के लोग जो शिक्षित है, जो जागरूक हैं, उनको ये एहसास हो चुका है कि अगर से हमारा कोई विकास कर सकता है, हमको कोई आगे ले जा सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो क्या आपको लगता है कि 2024 में मुसलमानों की बड़ी संख्या भाजपा के साथ जुड़ेगी या फिर वो भाग जाएगी सपा बसपा और अदर पार्टियों की वजह से? निश्चित तौर से लोग का काम बरगराने का होगा, बहकाने का होगा उनका काम, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला देता हूं, वोट काफी संख्या में मिलेगा और तमाम पार्टियां खिसिया जाएगी, बखला जाएगी कि इतना वोट भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज के लोग ने वोट दे दिया। तो मैं आपको 24 में आप खुद कहेंगे कि चांद साहब आपने ये बात कहा था कि इतना वोट मिला। तो ये विश्वास जो हमारे महिलाओं के साथ उन्होंने, देखिए ट्रिपल तलाक भी पूरे विश्व में कहीं नहीं था, लेकिन ट्रिपल तलाक कानून पास करा के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बहुत बड़ा उपकार हमारी बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर किया, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि गुस्से में आके, तहश में आके तलाक 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 बोल देते थे। अब जब उनका गुस्सा उतरता था तो उनको एहसास होता था कि यार तो बड़ा बुरा हो गया, हमने जो है गुस्से में ये चीज कह दिया था। तो ये चीज प्रथा को खत्म करने का काम भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। इसमें हमारी बहनें और माताएं बहुत खुश है और आपने देखा भी होगा अभी 22 में भी उन्होंने वोट दिया है। जी। तो मैं कभी कभी ऐसे भी हालात आते हैं कि लोग कहते हैं कि हम वोट भी दिए और लोग मान भी नहीं रहे हैं भाजपा वाले कि हमको वोट दिए अल्पसंख्यक समाज के लोग, ऐसा कुछ कहीं से महसूस होता है? ऐसा होता तो आप देख लीजिए कि हर जगह पे अल्पसंख्यक बोर्ड का गठन है जी। हर जगह पे अल्पसंख्यक लोगों को कहीं ना कहीं सरकार में भागीदारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी मंत्री बनाया गया है, चुनाव नहीं लड़ाया गया लेकिन वो मंत्री बने। तमाम बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है, उर्दू अकेडमी है, तमाम जो है सरकार में जो है अल्पसंख्यकी के लोगों को तो उसमें मनोनयन किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी कहीं नहीं है। अब सारी पार्टी एकदम घबरा चुकी है, क्योंकि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया वो आज तक इतिहास में किसी ने किया। जिधर भी आप जाइए तमाम रोड का जाल हो बिछा हुआ है, तमाम रोड बन रही है। आप कहीं भी चले जाइए, पहले इसके पहले 17 के पहले आपने देखा हो गवर्नमेंट में यहाँ पे महिलाएं निकलना समझ लिया उनके लिए बहुत दिक्कत थी, लेकिन आज व्यापारी कितना सुरक्षित होके व्यापार कर रहा है। कहीं सुनने को मिलता है कि कहीं मर्डर हो गया, क्या कुछ हो गया, लेकिन 17 के पहले तमाम सुनने को मिलता था यहाँ का व्यापारी मारा गया, वहां का व्यापारी मारा गया। तो आपने देखा होगा कि योगी जी ने जो काम किया है तभी तो 35 वर्षों में वो रिपीट हुए। एनआरसी के मुद्दे को लेकर अन्य पार्टियां लोगों को दिग्भ्रमित कर रही हैं, तो इसके संबंध में देखिए एनआरसी की जो सवाल था वो भारत के में जो रहने वाले जो बाहर के लोग आए थे उनको नागरिकता देने का था। जो ऑलरेडी अपने घर में रह रहा है, जो घर का स्वयं मालिक है, उसके लिए थोड़ी है कि उसको बाहर किया जाएगा। जैसे लोगों के अंदर एक डर पैदा की जा रही है, नहीं डर पैदा की जा रही थी जी, अब कहीं कोई डर वर है नहीं जी। ये सब पुरानी बातें थी, सब खत्म हो गई ये बातें। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद क्या आपको लगता है कि वहाँ कुछ स्थिति बदली है या अभी भी लोग तनाव में? बहुत अच्छी स्थिति हो गई है धारा 370 हटने के बाद, और वहाँ की पब्लिक हमारे कांटेक्ट में भी रहती है। वो लोग कहती है कि बहुत अच्छा हुआ, एक जो है कानून खत्म करके मोदी जी ने एक 370 जो हटा के एक अच्छा काम किया है। वहाँ की बहुत स्थिति बदली है, पहले से बहुत बेहतर स्थिति हुई है। अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य होने के नाते आप कुछ ऐसा बतावें जो अल्पसंख्यक आपकी ओर आकर्षित हो, क्या कुछ ऐसी योजना? देखिए हम लोग जब से आयोग में बने हैं तो लगातार हम लोग जो है अपने इंदिरा भवन, हमारा लखनऊ में ऑफिस है, वहाँ पे हम लोग लगातार लोगों की, उत्तर प्रदेश की जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनकी समस्या सुनते हैं, उनकी समस्या का निस्तारण करते हैं। और हम जब भी किसी जिले में जाते हैं समीक्षा बैठक लेने के लिए, तो हर जिले में 1 घंटा में जन समस्या सुनता हूँ, और जन समस्या सुनने के बाद उनकी समस्या का निदान
मैं जिले लेवल पे भी करता हूं, और जो ऊपर में मुख्यमंत्री संबंधित मामला रहता है, प्रमुख सचिव, प्रमुख गृह सचिव से संबंधित मामला रहता है, या किसी और मंत्री से संबंधित मामला रहता है, उस कागज को मैं लाके लखनऊ से अपने ऑफिस से, अपने आयोग के ऑफिस से उसका निस्तारण करने का काम किया जाता है। अल्पसंख्यक आयोग के आप सदस्य हैं। कब्रिस्तान का मामला काफी यहाँ उठता रहा है कि इसकी चहारदीवारी बनवा दी जाए, लेकिन आज तक हमको बहुत कम ऐसी जगह नजर आ रही है कि जहाँ चहारदीवारी बनी हो। इसके संबंध में देखिए, आजम खां जब अल्पसंख्यक मंत्री थे, जी इसी कब्रिस्तान के नाम पे, इसी बाउंड्री के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जी इसलिए इस स्कीम को बंद कर दिया गया। जी और जहां पे बाउंड्री बनी थी, वो ऐसी सी बाउंड्री बनी थी कि वो गिर चुकी है, और उसका पैसा गवर्नमेंट से ले लिया गया है। जी बहुत सी जगह पे तो कब्रिस्तान बना, बाउंड्री बनी भी नहीं, उसका भी पैसा पास हो गया। जी तो इसलिए इस गवर्नमेंट में इस योजना का कहीं भी जिक्र नहीं है, न ही उसमें योजना है। लेकिन रहा सवाल कहीं पे अवैध रूप से, चाहे वक्फ पे कब्जा हो रहा है, कब्रिस्तान पे कब्जा हो रहा है, या किसी भी कोई भी जमीन पे कब्जा हो रहा है, तो अल्पसंख्यक आयोग इसके लिए वहां बैठा हुआ है। आधी रात में भी आप मुझे फोन करेंगे, हम लोग खड़े हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।